देखिए, मुझे हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दिमागी दिवालियापन की हालत इस बात से उजागर हो गई है कि किस प्रकार राजस्व एकत्रित करने के नाम पर लॉटरी सिस्टम को फिर से प्रारंभ करने की घोषणा 4 दिन की कैबिनेट के बाद उन्होंने ली है। और मुझे ये बात कहते हुए आश्चर्य हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सन 1974 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यह लॉटरी सिस्टम को प्रारंभ किया था और जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश में सामाजिक, नैतिक और आर्थिक रूप से लॉटरी माफिया ने हमारे राज्य को गहरे संकट में डाल दिया था और जिसके मुताबिक अनेकों बातें कही गई कि लॉटरी प्रथा के कारण से कितने प्रकार के संकटों का सामना इस सारे समय में हिमाचल प्रदेश के लोगों को हुआ। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता का भयंकर शोषण किया गया लॉटरी के नाम पर, और लॉटरी के नाम पर घर घर में झगड़े, कर्ज, जमीनों का बिकना और मानसिक तनाव के अनेकों मामले उस सारे समय में ध्यान में आए और इसके कारण से अपराधी और अपराधों में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि देखी गई और युवा वर्ग को भ्रमित करने का काम इस लॉटरी सिस्टम ने किया, क्योंकि नौजवानों के सामने यह कहा गया कि तुम भाग्य पर निर्भर रहो, परिश्रम और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, और जिसके कारण से अनेक प्रकार के नुकसान प्रदेश के लोगों को उठाने पड़े। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि हम एक राष्ट्रवादी, नैतिक व जनहितकारी दल के हैं और इसके नाते हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के इस अनैतिक और सामाजिक पतन को बढ़ावा देने वाली लॉटरी प्रथा को प्रारंभ करने के निर्णय का घोर विरोध करता हूं। को राजस्व एकत्रित करने के नाम पर 500 करोड़ से अधिक की गड़बड़ियां पाई गई और फिर ये सब देखते हो कि जिसके कारण से प्रदेश के युवा, प्रदेश के लोगों का नुकसान हो रहा था। सन 1998 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सारी गड़बड़ियों को देखते हुए 1999 में इस लॉटरी सिस्टम को समाप्त किया और इसको समाप्त करके प्रदेश की जनता का भला किया। लेकिन अभी जो 4 दिन की कैबिनेट चली है, इस कैबिनेट में सुक्खू जी ने ना जाने क्या क्या राजस्व एकत्रित करने के लिए क्या योजनाएं बनाई, क्या पैसा इकट्ठा करने के लिए हर प्रकार के अनैतिक कामों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की योजना पर बढ़ावा देने के लिए उन्होंने फिर से इस लॉटरी प्रणाली को शुरू करने की घोषणा की है। मैं इतना और ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस लॉटरी सिस्टम को बंद करने से पहले लगभग 14 आत्महत्याएं ऐसी हुई जो लॉटरी सिस्टम के कारण से हुई, और इसीलिए ये कहते हैं कि भाई, मेरा ये कहना है कि यह जो लॉटरी सिस्टम में ये जो नीति है, ये नीति नहीं बल्कि राज्य की आत्मा को बेचने जैसा कृत्य है
और इसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। समाचार पत्रों ने तो यह भी कहा है कि इस लॉटरी सिस्टम को शुरू करने के लिए सुक्खू सरकार ये मानती है कि वार्षिक 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपया प्रदेश के खाते में आएगा, लेकिन जिसके कारण से घर घर में झगड़े बढ़ेंगे, लोगों की जमीनें बिकेगी, नौजवान पुरुषार्थ करना छोड़ेंगे। ऐसी योजना को किसी प्रकार से चलाया नहीं जाना चाहिए और मैं कहता हूं कि तुरंत इस विनाशकारी और ऐसी अनैतिक सोच वाले लॉटरी सिस्टम को तुरंत बंद किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।